अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा को डिस्कस करेंगे। एज वी हैव डिस्कस्ड के फाइनाइट ऑटोमेटा की टू टाइप्स हैं, एक तो डीएफए और दूसरी एनएफए। डीएफए को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था, यानी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। आज हम एनएफए यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस करेंगे। दोनों जो है वो एफए की टाइप्स हैं, तो दोनों जो है वो स्टेट मशीन्स हैं, दोनों की वर्किंग भी सेम है, सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिफरेंट है इन दोनों में। तो सबसे पहले हम एनएफए को देख लेते हैं। एनएफए इज सेम एज डीएफए बट विद टू एक्सेप्शंस, यानी कि जो डिफरेंस है वो दो चीज़ों में है। सबसे पहले एक तो इट अलाउ टू जंप मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट, इसीलिए इसका नाम नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। डीएफए में हमने देखा था कि हम एक स्टेट से जो है एक लेटर को रीड करते हुए जस्ट नेक्स्ट वन एक सिंगल स्टेट पे मूव कर सकते हैं, लेकिन एनएफए हमें अलाउ करती है कि हम एक सिंगल लेटर को रीड करते हुए मल्टीपल स्टेट पर जा सकते हैं। लाइक इस तरह से, यानी अगर ये हमारी इनिशियल स्टेट है तो हम जीरो को रीड करते हुए या तो इस स्टेट में भी मूव कर सकते हैं और इस स्टेट पे भी हम मूव कर सकते हैं। ये तो एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इट कंटेन लैम्डा ट्रांजिशन, यानी डीएफए में हम लैम्डा को जो है रीड करते हुए उसी स्टेट पे दोबारा रहते थे, लेकिन यहाँ एनएफए में हम क्या है कि जो लैम्डा ट्रांजिशन है उसे हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर सकते हैं। मीनिंग टू से लाइक ये हमारी इनिशियल स्टेट है, तो यहाँ से हम लैम्डा स्ट्रिंग यानी नल स्ट्रिंग को रीड करते हुए नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर सकते हैं। डीएफए हमें ये नल स्ट्रिंग से जो है वो स्टेट की चेंज हमें अलाउ नहीं करती। बेसिकली तो यही दो जो है वो मेन डिफरेंस है। बाकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है एनएफए और डीएफए वो दोनों की सेम है। अब हम एनएफए की फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। ये भी सेम जो है डीएफए की तरह क्यू यानी फाइनाइट स्टेट ऑफ सेट ऑफ स्टेट्स होते हैं। इसमें इनपुट सैम्बल यानी अल्फ़ाबेट होते हैं और हमारे पास एक इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एंड ट्रांजिशन। मेन डिफरेंस जो इसकी डेफिनेशन में है ना, वो अगर आप देखें तो वो हमें ट्रांजिशन फंक्शन में नज़र आ रहा है। ट्रांजिशन फंक्शन अगर हम डीएफए का देखें तो क्यू मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ाबेट हमारे पास क्यू के इक्वल होता है इन डीएफए। यहाँ पे टू की जो पावर है वो क्यू है। बेसिकली ट्रांजिशन फंक्शन का काम क्या होता है, उसने हर स्टेट के साथ इनपुट लेटर को एसोसिएट करना होता है। तो डीएफए में तो हम जब देखते हैं, क्योंकि एक स्टेट से हम एक लेटर रीड करते हुए एक ही स्टेट पर जा सकते हैं, तो यहाँ पर क्यू यानी जिस स्टेट से हमने जो लेटर किया तो उससे नेक्स्ट हम एक स्टेट पर जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें मल्टीपल चॉइसेस अलाउ हैं, तो हम 2 टू रेज पावर क्यू यानी क्यू हमारी जो है फिनाइट सेट ऑफ स्टेट है। फॉर एग्जांपल अगर क्यू हमारे पास 3 है यानी 3 स्टेट्स हैं, तो 8 जो है वो मूव्स अलाउ हो सकते हैं। और जिस तरह हम डीएफए में ट्रांजिशन फंक्शन को ट्रांजिशन टेबल के थ्रू हम उसका रिप्रेजेंट करते थे, सेम इसी तरह एनएफए में हम करेंगे। एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने क्यू जो स्टेट्स हैं हमने 1 2 3 ली हैं। अल्फ़ाबेट हमारे पास इनपुट लेटर 0 1 है, इनिशियल स्टेट हमने 1 ली है और फाइनल स्टेट 3 है। एंड ट्रांजिशन फंक्शन को हम ट्रांजिशन टेबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले एनएफए कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। देयर आर 3 स्टेट्स। सबसे पहले हमने देखना है कि अगर हम 0 को रीड करते हुए 1 पे भी जा सकते हैं और 0 या 1 को रीड करते हुए 2 पे भी हम 2 स्टेट पे भी जा सकते हैं। तो यही मेन जो डिफरेंस था उसमें पॉइंट 1 यही था कि हम एक इनपुट लेटर को रीड करते हुए मैनी स्टेट्स पर हम जा सकते हैं, यानी कि 1 से यानी लूप को यूज़ करते हुए 1 पे भी रह सकते हैं और 0 को ही रीड करते हुए हम 2 पर भी जा सकते हैं। तो यही नॉन डिटर्मिनिस्टिक पाथ है, यानी 0 का जो पाथ है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है लाइक डीएफए। इसी तरह हम 2 से 1 रीड करते हुए बैक 1 स्टेट पे आ सकते हैं और 2 से 0 रीड करते हुए हम 3 पे जा सकते हैं। एंड अब यहाँ पे देखिए कि 0 और 1 को रीड करते हुए हम 3 से बैक जा सकते हैं 2 पे, और 0 रीड करते हुए हम जो है वो 3 स्टेट पर भी रह सकते हैं। 3 इज़ आवर फाइनल स्टेट। इसमें भी फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट को उसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह डीएफए में है, बट इसमें एक और डिफरेंस ये है कि ये हमें अलाउ करती है लैम्डा ट्रांजिशन यानी नल स्ट्रिंग को भी, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस एग्जाम्पल। तो अब हम क्या कर लेते हैं, पहले या तो हम एनएफए कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं या पहले हम ट्रांजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते होते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग एनएफए ड्रा कर सकते हैं या एनएफए के अकॉर्डिंग जो है हम ड्रा कर सकते हैं टेबल। अब अगर हम इस मशीन को देखें स्टेट मशीन को, तो ये 0 1 इनपुट लेटर की
स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। तो अब हम टेबल देख लेते हैं, इससे क्या ड्रा होगा कि स्टेट 1 हमारी इनिशियल यानी स्टार्ट स्टेट है, इसे हम 0 लेटर को रीड करते हैं 1 या 2 पे जा सकते हैं, यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, यानी हम 1 पे भी जा सकते हैं 2 पे भी, फिर 1 को रीड करते हुए 2 पे जा सकते हैं, इस तरह 2 से हम 0 को रीड करते हुए 3 पे और 1 को रीड करते हुए 1 पे, एंड 3 हमारी जो कि फाइनल स्टेट है उससे हम 0 को रीड करते हुए 3 पे आ सकते हैं और 1 को रीड करते हुए 2, 3 दोनों पे जंप कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर DFA जो है वो NFA होती है ड्यू टू देयर सिमिलैरिटीज, बट हर NFA DFA नहीं हो सकती क्योंकि इसकी जो दो डिफरेंस है, एक तो लैम्डा ट्रांजिशन और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पाथ। फिर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं NFA को DFA में। बेसिकली DFA जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेट मशीन है जिसको हम कंपाइलर में लेक्सिकल एनालिसिस में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। NFA जो है वो थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। Mention your queries in comments. Thanks for watching. Allah Hafiz.